आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 10 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की एक्सरसाइज 10A। एक्सरसाइज 10A के क्वेश्चन हम लोगों ने 1 to 20 पिछली वीडियो में पढ़ लिया है। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से, और ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान होते हैं। अगर इस एक्सरसाइज को आपने अच्छे से समझ लिया ना तो भाई आपको फ्री के नंबर मिलेंगे बोर्ड में। तो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है इफ cot थीटा इक्वल्स टू दिस देन इवैल्यूएट दिस, यानी कि क्वेश्चन ने बताया cot थीटा की वैल्यू ये है तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करना है, इसको सॉल्व करना है। फिर क्या आएगा ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो चलो अब इसे सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल है। यहाँ पर cot थीटा हमें दिया है 15/8 दे दिया, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें cot थीटा को, तो cot थीटा का फॉर्मूला आप बताओ क्या होगा। cot थीटा आप कहोगे ये हो जाएगा हमारे पास b/p, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि जो 15 है ये बेस है और p हमारा परपेंडिकुलर है। आप कहोगे ये बेस परपेंडिकुलर क्या बात कर रहे हो। देखो यहाँ पर अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको समझ में आ रहा होगा बेस परपेंडिकुलर है क्या। नहीं देखी तो कोई बात नहीं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके सामने वाली साइड हो गई हाइपोटेनस। ये थीटा की बात कर रहा है तो इस एंगल को थीटा मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर थीटा सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर और बगल वाली साइड होती है बेस, यानी कि हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस पता है, यानी कि परपेंडिकुलर है 8 और बेस है हमारे पास 15। अब क्वेश्चन कह रहा है इसकी वैल्यू फाइंड करो। देखो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें साइन थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए, कॉस थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी तो इसमें वैल्यू को पुट करेंगे तभी तो हमें आंसर मिलेगा। अब बात आती है साइन थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके फॉर्मूले से। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या, ये हो जाएगा p/h, परपेंडिकुलर अपॉन h, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब ऐसे ही हम लोग कॉस थीटा की वैल्यू फॉर्मूले की बात करें तो ये हो जाएगा b/h। बेस हमें पता है, ठीक है, कितना है 15 है। क्या हमें h पता है, यहाँ पर हमें h बिल्कुल भी नहीं पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले इस h यानी कि ये वाली साइड को फाइंड करेंगे। ट्रायंगल की हमें दो साइड पता है, तीसरी फाइंड करनी है, और ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो कैसे फाइंड करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC और इसमें यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हो जाएगा AC² इक्वल टू हो गया हमारे पास AB² प्लस हो जाएगा हमारे पास BC और ये हो गया हमारे पास स्क्वायर। अब यहाँ पर AC को AC रहने दो, AB हो जाएगा हमारे पास 8 का स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारे पास 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 8 जा 60। अभी हमने इतना सॉल्व किया था बट वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई, कैमरे में प्रॉब्लम है, तो हम आपको फिर से बताते हैं। देखो 8 का स्क्वायर हो गया 64, 15 का स्क्वायर हो गया 225। इन दोनों को हमने ऐड किया तो 289 आया। अब देखो AC में स्क्वायर लगाता है, स्क्वायर हटाया तो यहाँ पर रूट लग जाएगा, ठीक है। अब ये जो 289 होता है ये 17 का स्क्वायर होता है, यानी कि जो हमें AC मिल गया वो 17 मिल गया। ये बात क्लियर समझ में आ गई। अब हमें AC यानी कि ये हाइपोटेनस साइड मिल चुकी है, कितना 17। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर बस वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। अब वैल्यू को पुट कैसे करेंगे वो देखो, इसको हमें सॉल्व करना था तो हमने यहाँ पर इसे लिख लिया। अब यहाँ पर लिखा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अगर इसको हम लोग ध्यान से देखें तो ये आपको दिखेगा a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला, a² माइनस b² यानी कि a प्लस बी a माइनस बी। हमें इस फॉर्म में दिया है, हम इसको इस फॉर्म में चेंज कर देंगे, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और b यानी कि साइन थीटा की बात हो रही है, यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर भी हमारे पास यही दिख रहा है a प्लस बी a माइनस बी, ये हो जाएगा फिर से a² माइनस b² यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर इसको अच्छे से लिखते हैं, 1 का स्क्वायर सिर्फ 1 ही रहेगा और यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा। इधर भी इधर आ जाओ, ये भी 1 का 1 रहेगा माइनस कॉस स्क्वायर, ये हो गया थीटा हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, फिर से इसको ध्यान से देखोगे तो आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा जो कि होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाता है हमारे पास 1, ये होता है। अब यहाँ पर साइन को अगर इधर भेज देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा हमारे पास। तो कॉस थीटा की जगह पे है ना हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, है ना। यानी कि यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है, इस जगह पे हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अभी हमने उल्टा बोल दिया था बट अब देखो ध्यान से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो लिख दिया हमने कॉस स्क्वायर थीटा।
अब इसको ज़रा ध्यान से देखो, ये लिखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस कॉस स्क्वायर थीटा को इक्वल के इस साइड ले जाएंगे तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू मिल जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मिल जाएगा ना। यहाँ से हट जाएगा, यहाँ चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल, तो लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला हमने देखा था b/h। बेस हमारे पास क्या है 15 है, h हमारे पास क्या है 17 है। साइन थीटा p/h, p 8 है, h हमारे पास 17 है। बस अब इसमें हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 8 साइन है ना, तो ये हो गया हमारे पास 8/17, ये हो गया स्क्वायर। इधर आ जाओ, ओके सॉरी पहले कॉस है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 15/17, यहाँ पर हो गया। डिवाइड में आ जाओगे तो ये 8/17 हो गया, यहाँ पर भी हो गया हमारे पास स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, 17 का स्क्वायर को 17 का स्क्वायर लिख दो, सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं। वैसे लिखना 289 लिख सकते हो आप, चलो लिख दिया 289, ठीक है। 8 8 = 64, डिवाइड में हो गया 289, इससे ये कैंसिल हो गया। हमें क्या मिला, हमें मिला 225/64। अब ये तो सॉल्व होगा ही नहीं, सॉल्व नहीं होगा तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कौन सा था, ये 21, ये आपको समझ में आ गया। अब कहीं भी कोई डाउट है ना इस क्वेश्चन में तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22 में। अब क्वेश्चन 22 में आ जाओ, ये कह रहा है इन अ ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है ABC नाम का, इफ़ एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री और एंगल B उसका 90 डिग्री है और यहाँ पर 10A हमें दिया है 1, तो कह रहा है आपको ये प्रूफ करना है 2 sin A cos A इक्वल्स टू 1 है। समझ पा रहे हो, कह रहा है कि आप इसको प्रूफ करके दिखाओ कि इसकी जो वैल्यू होगी वो 1 आएगी, ये हमें करना है। तो चलो अब कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पर हमें दिया है 10A इक्वल्स टू हो गया हमारे पास क्या 1। अब देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं, इसकी नेमिंग कर दी A, ये B, ये C, B है 90 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ध्यान से देखते हैं, अभी रुक जाते हैं थोड़ी देर के लिए। अच्छा यहाँ पर 10A लिखा है, 10 का फॉर्मूला क्या होगा, आपका होगा 10 का फॉर्मूला होता है भैया B/P, हाँ ये भी होता है, बट 10 का फॉर्मूला ये भी होता है भैया sin/cos, ठीक है, ये भी फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे लिखा sin/cos इक्वल्स टू 1, गॉट इट। cos देखो डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा sin A इक्वल्स टू cos, यहाँ पर हो गया हमारे पास A, हो गया हमारे पास, ये इधर है इक्वल के इस साइड भेज देंगे तो ये हो गया sin A माइनस यहाँ कर दिया हमने cos A इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0। ये बात क्लियर हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें स्क्वायर करेंगे, यहाँ लिखेंगे स्क्वायर, यहाँ पर हो गया बोथ साइड। देखो स्क्वायर इसमें भी करेंगे, यहाँ पर हो गया sin A माइनस यहाँ पर हो गया cos A, यहाँ पर स्क्वायर हो गया। अब 0 में स्क्वायर करोगे तो ये 0 ही रहेगा। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, ये आपको दिख रहा है A माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला होता है A स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर माइनस 2AB साइन, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कॉस A कर दिया इक्वल टू हो जाएगा 0, ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर है, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि ये होता है 1। देखो साइन स्क्वायर A कॉस स्क्वायर A का फॉर्मूला होता है 1, यानी कि इस जगह पे हम लोग लिख देंगे 1। क्या लिख देंगे हम लोग, 1 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2, यहाँ पर हो गया साइन A इंटू हमने कर दिया कॉस A। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। अब क्या करो, इस पूरे को उठाओ इक्वल के इस साइड ले जाओ, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 2, यहाँ पर हो गया साइन A और यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस A, और हमें यही सॉल्व करके दिखाना था और हमने ये सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पर क्या लिखा है 2 sin A cos A इक्वल्स टू 1, तो यही हो गया 2 sin A cos A इक्वल्स टू 1। बस क्वेश्चन नंबर हो गया 22 का हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन 23। देखो क्वेश्चन 23 बेहतरीन क्वेश्चन है। ये कह रहा है ABCD इज अ रेक्टेंगल, ठीक है, ये हमारा रेक्टेंगल है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि AC हमारे पास 17 है, ये साइड 17 है, ये BCA इक्वल्स टू थीटा, BCA ये थीटा हमें दे दिया गया है।
कह रहा है साइन थीटा इक्वल्स टू 8/17, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABC, और कह रहा है भैया आपको फाइंड करना है पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब होता है चारों साइड का सम, ये होता है पेरीमीटर। अच्छा, हम लोग एरिया की बात करें तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ, यानी कि हमें एक ये साइड फाइंड करनी होगी पहले, फिर ये साइड फाइंड करनी होगी। जब ये दोनों हम लोग फाइंड कर लेंगे तभी तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल पाएंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रीथ, यानी कि AB इंटू हो जाएगा हमारे पास BC, ये होता है ना, लिख देते हैं यहाँ पर लेंथ इंटू ब्रीथ। ये लेंथ हो गई, ये ब्रीथ हो गई, ओके, ये लेंथ ब्रीथ हो गई हमारी। अब हम लोग कैसे निकालेंगे ये दोनों साइड, पहले ये समझते हैं। तो चलो आते हैं हम लोग क्वेश्चन के सोल्यूशन पे। हमें यहाँ पर गिवन क्या है, साइन थीटा। साइन थीटा गिवन है 8/17, ये गिवन है, ठीक है। अच्छा, साइन का फॉर्मूला क्या होगा, साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर 8 है, अगर ये थीटा है तो इसके सामने वाली साइड ये हो गई परपेंडिकुलर, ये 8 हो गई। हाइपोटेनस 17, ये तो पहले से पता है। अगर इस एंगल को देखोगे ये 90 है, ये हमारा थीटा है, तो 90 से सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है, और थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, बगल वाली साइड होती है बेस। अब देखो हमें ये साइड भी पता चल गई, अब हमें कैसे भी करके ये साइड फाइंड कर लेनी है, और जहाँ हमें ये साइड मिलेगी तुरंत इन फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। अब ये साइड कैसे फाइंड करें, तो ध्यान से देखो ABC को, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, और राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड हमें पता है, तीसरी हमें फाइंड करनी है, तो हम लोग यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। ये होगा हमारे पास AC² इक्वल्स टू हो गया हमारे पास AB² और प्लस हो जाएगा हमारे पास BC, और ये हो गया हमारे पास स्क्वायर। AC यानी कि होता है 17 का स्क्वायर, AB यानी कि हो गया 8 का स्क्वायर, BC को हम लोग BC छोड़ देते हैं। 17 का स्क्वायर 289 होता है, 289 लिख दो, 289, और 8 का स्क्वायर होता है 8 8 जा 64, तो 64 इधर आ गया, ये प्लस का इक्वल के इधर इस साइड आ गया तो माइनस का हो गया, ये हो गया BC²। अब यहाँ पर देखो 289 माइनस 64 करेंगे 225 आएगा, यहाँ पर स्क्वायर लगा हटा देंगे तो ये रूट हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास BC। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 15, ये 15 का स्क्वायर होता है, तो BC हो गया हमारे पास 15। इतनी बात क्लियर है, BC हमें मिल गई ये वाली साइड। अब देखो हमें लेंथ भी पता है, ब्रेथ भी पता है, तो अब एरिया नहीं निकाल पाओगे, आराम से निकाल लोगे। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होगा AB इंटू BC, लेंथ इंटू ब्रेथ, और यहाँ पर है BC। AB हमारे पास क्या है 8 है, ब्रेथ है हमारे पास अभी 15, और ये क्या हो गई हमारे पास 15 8 जा 120 है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी तरीके से कह रहा पेरीमीटर, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यानी कि होता है सभी साइडों का सम, या फिर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू AB प्लस BC, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर हो गया 2 इंटू AB हमें पता है 8 है, BC हमें पता है 15 है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 23। 2 इंटू 23, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 46, ये हो गया, और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये दिया है, और एरिया ऑफ पेरीमीटर है हमारे पास ये, एरिया ऑफ बोल रहे हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हो गया हमारा ये, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 23 हो गया है। अब आते हैं, ओके, लाइट गॉन, पढ़ाई ऑन, ओके, कम बैक हो गया यार, सबका कम बैक होता है, हो गया लाइट का कम बैक। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन 24 है इसको देखो, ये कह रहा है x इक्वल्स टू दिस, हमें यहाँ पर x की वैल्यू गिवन है और यहाँ पर y की वैल्यू गिवन है। कह रहा है आपको प्रूफ करना है कि इसे सॉल्व करो और 1 लेके आ जाओ, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, राइट हैंड साइड जैसा लेके आना है। कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है। देखो क्वेश्चन ना देखने में डरावना लग रहा होगा बट है नहीं। यहाँ पर देखो 2 है, 2 लिखा, डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर है x प्लस वाई, x की जगह में ये वैल्यू रख दो, y की जगह में ये वैल्यू रख दो, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास cosec a प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास cos a, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर बीच में प्लस है, प्लस लिख दिया। अब यहाँ पर देखो y की वैल्यू हमारे पास ये है, तो यहाँ लिखेंगे cosec a, और ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पर हो गया cos a, गॉट इट। और यहाँ पर होल स्क्वायर लगा है, होल स्क्वायर लगा दो।
अब ये प्लस है बीच में, प्लस कर दो। अब इधर आ जाओ फिर से, यहाँ पर है हमारे पास x माइनस वाई, एक्स की जगह में फिर से ये लिखो, ये हो गया हमारे पास कॉसेक ए, गॉट इट, प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस ए, माइनस है, माइनस लगाया, माइनस जहाँ ही लगेगा तुरंत इस वाले में ब्रैकेट लगा दो, इस वाले में y के ऊपर। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कॉसेक, ठीक है, कॉसेक माइनस यहाँ लिख देते हैं कॉस ए, यहाँ पर लिख दिया, और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर, ये इसका ब्रैकेट, यहाँ पर होल स्क्वायर, ठीक है, जगह नहीं थी, देखो यहाँ लिखा पहले हमने कॉसेक, चलो हटो इसको काट ही देते हैं, ये माइनस है, अब इसके ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कॉसेक ए माइनस हमने कर दिया कॉस ए। इतनी बात क्लियर, अब समझ में आ रहा होगा ना, ये हो गया स्क्वायर, नीचे क्या है 2 है, देखना ध्यान से। यहाँ पर अगर इसके ब्रैकेट को हम हटा देते हैं तो यहाँ देखो कॉस ए प्लस कॉस ए है, कॉसेक ए प्लस कॉस ए है, कॉसेक ए माइनस कॉस ए, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया, कॉसेक ए क्या हो जाएगा 2 कॉसेक ए, तो यहाँ पर 2 पहले से ऊपर है, यहाँ पर हो जाएगा 2 कॉसेक ए हो गया, और यहाँ पर कर दिया हमने होल स्क्वायर, बीच में हो गया प्लस। यहाँ पर देखो क्या है कि ये माइनस का है, अब इसका वाला ये जो ब्रैकेट लगा है ना, ये ब्रैकेट हम हटा देते हैं, ये माइनस है, ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे अच्छे समझ में आएगा, ये हो जाएगा हमारे पास कॉसेक ए प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस ए, ये वाला माइनस यहाँ लिखा, ब्रैकेट हटाया तो ये हो गया हमारे पास कॉसेक ए, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कॉस ए, गॉट इट, डिवाइड में आ जाओगे तो 2 हो जाएगा, ऐसे होल ब्रैकेट यहाँ तक कर दो, ये हो गया हमारे पास स्क्वायर। अब देखो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, कैंसिल, ये 2 है, ये 2 है, कैंसिल, यहाँ पर हो गया 1 कॉसेक, ये हो गया हमारे पास ए, और ये हो गया हमारे पास स्क्वायर, प्लस कॉसेक ए क्या हो जाएगा 2 कॉसेक ए, 2, यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉसेक ए अपॉन 2, ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया। अब 1 कॉसेक ए, अच्छा 1 कॉसेक ए ये किसका फॉर्मूला होता है, 1 कॉसेक ए होता है किसका, साइन का फॉर्मूला, देखो यहाँ पर लिख देते हैं हम, आपको ब्रैकेट में बता देते हैं, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 1 कॉसेक ए, ठीक है, तो 1 कॉसेक ए दिख रहा है ना, तो इसकी जगह पे हम लोग साइन थीटा लिख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा नहीं लिखेंगे, ए लिखेंगे, साइन ए, क्यों ए लिखेंगे, क्योंकि ये हमारा है ए की बात कर रहा है, थीटा की बात नहीं कर रहा है, प्लस अब देखो यहाँ पर है कॉस ए, ठीक है, कॉस ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए को कॉस ही लिखा रहने दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस ए, और यहाँ पर हो गया हमारे पास स्क्वायर। अब देखो, अब इसका ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस ये हो गया कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए का हमने फॉर्मूला देखा था, ये होता है 1, अभी हम फिर से लिख देते हैं, यहाँ पर हो गया साइन स्क्वायर ए, या फिर ए लिख दो या फिर थीटा लिख दो, प्लस यहाँ पर हो गया कॉस स्क्वायर ए, इसका फॉर्मूला होता है 1 हमारा, ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए हमें क्या मिल गया 1 मिल गया। तो हमने क्या देखा कि हमने जब राइट हैंड साइड वाले को सॉल्व किया, लेफ्ट हैंड साइड वाले को जब सॉल्व किया तो वो बराबर आ गया राइट हैंड साइड के जैसा, तो हम लोग लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू है राइट हैंड साइड, बस यही हो गया क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन 24 भी समझ में आ गया है। अब क्वेश्चन 25 में आ जाओ, बहुत ही सिंपल इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन 24 जैसे किया था ना बिल्कुल वैसे ये भी सॉल्व होगा। तो देखो बहुत सिंपल है, यहाँ पर हमें करना क्या है, हमें x की वैल्यू दे दी गई है, y की वैल्यू दे दी गई है, और कहा जा रहा है कि भैया इसे सॉल्व करना है और 1 लेके आना है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाले को ले लो, सॉल्व करो और 1 लेके आओ। अब ये कैसे होगा वो देखो, अगर यहाँ पर आपको x दिख रहा है, यहाँ पर y दिख रहा है, यहाँ पर x दिख रहा है, यहाँ पर y दिख रहा है, और जहाँ जहाँ x और y दिख रहा है वहाँ वहाँ आपको ये वैल्यू को पहले तो पुट कर देना है। तो x की जगह पे यहाँ पर होगा cot a प्लस ये हो गया हमारे पास cos a, यहाँ पर माइनस y की जगह में हो जाएगा हमारे पास cot a। अब देखो ध्यान से, ये माइनस है, यहाँ भी माइनस है, अगर हम यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगा रहे हैं, ब्रैकेट लगा रहे होते तो माइनस यहाँ पर cos a लिख देते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं थी, बट हम ब्रैकेट नहीं लगा रहे हैं तो डायरेक्ट
इसका अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस से प्लस बन जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट हटाओगे तो माइनस का तो अंदर मल्टीप्लाई होता ही है, वो चीज़ यहाँ पर हो रहा है। इसलिए हम नहीं लगा रहे, क्योंकि हमें फिर से ये पूरा इतना बड़ा लिखना पड़ेगा दोबारा लाइन में, टाइम वेस्ट होगा। इतना हमने लिख दिया, ठीक है। ये ब्रैकेट नहीं है, ये ऐसे ही है, समझाने के लिए लिखा था। अब डिवाइड में देखो क्या है, x प्लस वाई है, तो फिर से यही लिखो कॉट ए प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस ए प्लस y की जगह पे हो गया हमारे पास कॉट ए माइनस ये हो गया हमारे पास कॉस है, ये हो गया, ये प्लस है ना। चलो यहाँ पर हमने प्लस लगा दिया। अब इसके आगे जगह तो है नहीं, तो ये वाला जो काम है वो नीचे कर रहे हैं यहाँ पर x की जगह पे फिर यही लिखेंगे कॉट ए प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस ए माइनस y दिख रहा है, y की जगह में फिर से ये, तो ब्रैकेट नहीं लगा रहे तो डायरेक्ट अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस का, तो माइनस जगह पे प्लस, ये हो गया कॉस है। डिवाइड में है यहाँ पर 2। अब देखो स्क्वायर लगाए, यहाँ पर भी स्क्वायर लगाओ, स्क्वायर यहाँ पर भी लगाए। ये माइनस का हो गया कॉट ए, कैंसिल करो कॉट ए से। ये माइनस का हो गया कॉट ए, कैंसिल करो कॉट ए से। अब हमारे पास क्या आ रहा है, कॉस ए 2 कॉस है, 2 यहाँ पर हो गया कॉस ए। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर देखो ये माइनस का कॉस, ये माइनस का, इसको ऐड करोगे तो 2, ये हो गया कॉट ए, ये हो गया प्लस। अब इसको सॉल्व करोगे तो 2 यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस ए और डिवाइड में हो गया हमारे पास 2। अब यहाँ पर हम लोग लगाएंगे होल स्क्वायर, तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल। यहाँ पर अगर ध्यान से देखो क्या लिखा है, कॉस ए अपॉन कॉट ए लिखा है, तो क्या इसका कोई फॉर्मूला होता है, नहीं, इसका फॉर्मूला तो होता नहीं, इसको ऐसे ही लिख दो। यहाँ लिखा हमने कॉस ए, डिवाइड में है कॉट ए। कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, ये होगा कॉस अपॉन साइन, ये होगा कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, आपने फॉर्मूले नहीं रटे हैं तो फॉर्मूले रटो पहले, तभी इन क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कर पाओगे। ये हो गया स्क्वायर प्लस, इधर आ जाओ, यहाँ पर है हमारे पास कॉस है, तो इसको ऐसे ही लिख दो, सिर्फ कॉस, यहाँ कर दिया हमने ए। अब यहाँ पर ना, अब ध्यान से देखो, ये साइन ए है ना, ये ऊपर चला जाएगा, ये हो गया हमारे पास कॉस ए, यहाँ पर हो जाएगा इंटू साइन ए, डिवाइड में हो गया हमारे पास फिर से कॉस ए, ये कर दिया हमने होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस, इस ब्रैकेट हटा दोगे, कॉस स्क्वायर ए हो गया। अब देखो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, यहाँ पर आ गया हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस, ये हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर का हमने फॉर्मूला देखा था, क्या होता है, 1 होता है, तो हमने यहाँ पर 1 ला दिया। ठीक है, और हमें क्या करना था, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके 1 लाना था, तो हम 1 ले आए। तो हम लोग बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, बस। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा आंसर। समझ में आ गया? कहीं कोई दिक्कत है कमेंट करो। अब क्वेश्चन 26 में आ जाओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से अब इसे देखो। ये कह रहा है इन ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल है, इसमें एंगल A हमें पता है थीटा है, एंगल A ये थीटा है, और एंगल B है 90 डिग्री का, और एंगल C है पाई। ठीक है, ये हो गया। अब ये कह रहा है BC इक्वल्स टू x, BC जो साइड है वो x है, और AC हमें दिया है x+2, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो x रूट में x+1 है और कॉट है पाई है। अब देखो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट हो जाएगा हमारे पास B/P, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब इस एंगल की बात की जाए, देखो अगर थीटा बोला होता तो इसके अकॉर्डिंग लेते, थीटा तो बोला नहीं, तो हम लोग इस एंगल की बात करेंगे। ये जो एंगल है इसके सामने वाली साइड हो जाएगी हमारे पास परपेंडिकुलर, ये हो जाएगी बेस। ये 90 है तो ये हाइपोटेनस तो रहेगी। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर हमें ये सॉल्व करना है तो हमें B/P पता होना चाहिए। B हमें पता है, हाँ x है, क्या हमें P पता है, यानी कि AB पता है, नहीं पता है। तो अगर हमें ये सॉल्व करना है तो हमें ये फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये फाइंड कैसे करेंगे, चलो उससे देखो। ये राइट एंगल ट्रायंगल की 2 साइड पता है, तीसरी फाइंड करनी तो यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो डायरेक्ट हम लोग सोल्यूशन यहाँ पर स्टार्ट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो इन ट्रायंगल ABC हमने लिख दिया, और इसमें हमने कहा कि हमारे पास जो AC है इसका स्क्वायर इक्वल है हमारे पास AB, और प्लस ये हो गया हमारे पास AC। ठीक है, अब AC हमें पता है ये है x+2, ये हो गया, ये कर दिया होल स्क्वायर। AB हमें पता है क्या है, कुछ नहीं पता है, तो AB को हमने AB लिखा,
प्लस AC हमारे पास क्या है x, तो ये हो गया x का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या दिखेगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 2 4, ये हो गया x। ये प्लस का इधर आ जाएगा, माइनस का हो गया x स्क्वायर, यहाँ पर हो गया हमारे पास ab और यहाँ पर है स्क्वायर। देखो x से x हमारा कैंसिल हो गया और यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा रूट, रूट में आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस 4 प्लस 4, ये हो गया हमारे पास x इक्वल्स टू हो गया हमारे पास ab। अब देखो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि रूट लगाया, यहाँ पर हमने 2 कॉमन ले लिया तो ये हो गया 2 प्लस, है ना, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2x। क्या कुछ गड़बड़ है? नहीं, तो ये हो गया हमारे पास 2x हो गया। लेकिन 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 हम सीधे 4 को ही कॉमन ना ले लें, यहाँ 2 को ही क्यों ले रहे हैं, 4 ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1 और यहाँ पर बचेगा सिर्फ और सिर्फ x, ये हो गया इक्वल्स टू हो गया ab। अब देखो 4 ये 2 का स्क्वायर होता है, इसके ऊपर रूट लगाए तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 बाहर हो जाएगा, तो 2 रूट 1 प्लस हमें यहाँ पर मिल गया x और इक्वल्स टू हो गया हमारे पास ab, ये मिल गया। ab हमें क्या मिला, 2 रूट 1 प्लस x मिल गया। समझ में आ गया, ये ab मिल गया। अब चलो इसे एक एक करके फाइंड करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ने क्या कहा है भैया जो रूट है ना x प्लस 1 और यहाँ पर दिया है कॉट पाई, इसको फाइंड करो। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास रूट x प्लस 1, ठीक है। अब देखो कॉट का जो फॉर्मूला होता है वो अभी हमने देखा, ये होता है हमारे पास b अपॉन p, b यानी कि बेस हमारे पास है x, तो यहाँ कर दिया हमने x। p यानी कि परपेंडिकुलर, इस एंगल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो परपेंडिकुलर हमारा ये है और ये अभी हमने फाइंड किया है 2 रूट में 1 प्लस x। तो यानी कि इसकी जगह पे हम लोग पुट कर सकते हैं ये वैल्यू यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर पुट कर दिया इनटू x अपॉन 2, यहाँ पर हो गया हमारे पास 1 प्लस और ये हो गया हमारे पास ये, इससे ये कैंसिल हो गया हमारा, ठीक है। देखो 1 आगे लिखा है, x पीछे लगा है, ये आगे पीछे, तो इससे कोई मतलब नहीं है, तो वही ना वैल्यू 1 प्लस x बोलो, x प्लस 1 बोलो, एक बात है। ये हो गया हमारे पास x/2, हमें क्या मिल गया यहाँ पर x/2 मिल गया, ठीक है। और ये हो गया इसका हमारा सोल्यूशन, ये फर्स्ट का हो गया। अब सेकेंड की बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जो सेकेंड है इसमें आ जाते हैं। सेकेंड में हमें क्या गिवन है, चलो देखते हैं। यहाँ पर गिवन है हमें रूट में x³ ये है प्लस x स्क्वायर ये गिवन है और फिर है हमारे पास tan थीटा है। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छा tan थीटा का फॉर्मूला हम लोग याद करें तो p अपॉन b होता है। p थीटा देखो यहाँ पर बोल रहा है, तो थीटा के अकॉर्डिंग ये एंगल है, तो इसके सामने वाली साइड हो गई ये परपेंडिकुलर, अब ये बन गई बेस, ठीक है। तो यहाँ पर p है हमारे पास x और b हो गया हमारे पास 2 रूट में 1 प्लस ये हो गया x। तो यहाँ पर देखो यहाँ लिखा है हमने रूट में, अच्छा यहाँ ना इन दोनों को अगर ध्यान से देखो तो इससे हम लोग x स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, ले लिया। यहाँ बचेगा हमारे पास x प्लस 1 बच गया, इसको ऐसे लिख दिया इनटू tan थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा x अपॉन, ये समझ में आ रहा है ना कैसे हो रहा है, 2 रूट में हो गया हमारे पास 1 प्लस x। अब देखना ध्यान से समझना, यहाँ पर ना आपको दिख रहा है x स्क्वायर और इसमें लगा है रूट, तो ये हमारा स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा x और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास रूट में x प्लस 1। यहाँ पर है मल्टीप्लाई x और डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास 2, यहाँ पर हो गया 1 प्लस x। देखो 1 प्लस x से 1 प्लस x कैंसिल, x इंटू एक्स हो गया हमारे पास x स्क्वायर और डिवाइड में हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया। तो हमें क्या मिल गया x²/2 मिल गया, सेकेंड का हमें आंसर मिल गया। अब बचा है इसका लास्ट वाला कॉस वाला, कॉस यहीं पर सॉल्व कर दें। चलो तीसरा ये है कॉस थीटा। देखो थीटा की बात की जा रही है तो इसी एंगल को लो, तो अब थीटा का जो फॉर्मूला होता है, सॉरी कॉस थीटा का जो फॉर्मूला है वो b अपॉन h होता है, ये होता है। अगर इस थीटा वाले एंगल की बात की जा रही है, क्योंकि यहाँ थीटा लिखा है तो b इसके अकॉर्डिंग ये है और h ही तो ये है ही, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या 2 रूट में 1 प्लस x और डिवाइड में आ जाएगा h यानी कि x प्लस
ये हो गया 2। अब ये तो सॉल्व होगा ही नहीं, तो यही हो जाएगा इसका हमारा आंसर। समझ में आ गया? तीसरे का आंसर ये हो गया और पहले का आंसर हमने यहाँ पर ये निकाल लिया और दूसरे वाले पार्ट का आंसर हमारा ये हो गया और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 26 का हमारा आंसर। समझ में आ गया है ना कितना सिंपल ईजी। तो चलो अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 27। देखो क्वेश्चन 27 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 27 कह रहा है भैया cot a प्लस 1/cot a = 2 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ cot स्क्वायर a प्लस 1/cot स्क्वायर a। अच्छा, cot स्क्वायर a प्लस 1/cot स्क्वायर a की वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन ने हमसे पूछ ली है। अब कैसे फाइंड करेंगे, चलो अभी बताते हैं। बहुत सिंपल है, सॉल्यूशन पे आ जाओ। यहाँ पर लिखा है cot a, अब ध्यान समझना, ठीक है, प्लस 1/, ये हो गया हमारे पास cot a इक्वल्स टू हो गया 2। यहाँ पर cot स्क्वायर a प्लस 1/cot स्क्वायर a, यानी कि हमें स्क्वायर में वैल्यू चाहिए होगी, फाइंड करनी होगी। यहाँ तो है नहीं, अब यहाँ है नहीं तो स्क्वायर में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे बोथ साइड खुद से, बोथ, ये हो गया हमारे पास साइड। अब बोथ साइड स्क्वायर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हो गया cot a प्लस 1/, ये हो गया हमारे पास cot a और यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर इक्वल्स टू 2 में स्क्वायर, दोनों में हमने स्क्वायर कर दिया। गॉट इट। अब इसको देखो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ये हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा, तो ये होगा a स्क्वायर यानी कि cot स्क्वायर a प्लस b स्क्वायर यानी कि 1/cot स्क्वायर a प्लस 2ab, 2 इंटू a यानी कि ये cot a इंटू b यानी कि 1/cot a इक्वल 2 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 4। अब देखो cot से हमारा cot कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर बच क्या रहा है हमारे पास cot स्क्वायर a प्लस 1/cot स्क्वायर a प्लस 2 इक्वल्स टू 4, ये हो गया हमारे पास। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, सोचो, यहाँ पर cot स्क्वायर है, अगर इसमें एक काम करें, इसको इधर भेज दें तो ये 2 हो जाएगा, है ना, और हमारा आंसर आ भी गया। देखो अब तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, यहाँ पर हमने कर दिया cot स्क्वायर a प्लस 1/, ये हो गया cot स्क्वायर a और यहाँ पर 4 लिखा है, 4 लिखा, 2 हमारा किसका है, प्लस का, इधर आएगा माइनस का, तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो हमें cot स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a की वैल्यू फाइंड करनी थी, 1/cot स्क्वायर a की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो कि हमें मिली है 2। यही तो क्वेश्चन ने कहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cot स्क्वायर a प्लस 1/cot स्क्वायर a, हमें मिल गया और यही हो गया क्वेश्चन 27 का हमारा आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन 28। देखो यहाँ पर इस बार कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करो। कैसे फाइंड करेंगे, हमें क्या गिवन है, हमें यहाँ पर गिवन है √3 tan थीटा इक्वल्स टू 3 sin थीटा, ये गिवन है। इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं वो देखो, यहाँ पर ना लिखा है √3 tan थीटा, इसको लिख देते हैं tan थीटा इक्वल्स टू हो गया 3, ये हो गया हमारे पास sin थीटा। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, sin थीटा की। sin थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे कैसे, अगर हमें sin थीटा चाहिए तो हमें करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ लिखा है tan थीटा, tan थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास sin थीटा अपॉन ये होता है cos थीटा। तो यहाँ लिखेंगे √3, ये हो गया हमारे पास sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल्स टू हो गया 3, ये हो गया हमारे पास sin थीटा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हम लोग यहाँ पर ना अगर √3 को इधर भेज दें और sin को इधर भेज दें तो काम बन जाएगा। देखो यहाँ लिखा हमने sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये हमारा मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ हो गया sin थीटा, ये हो गया 3, ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो sin थीटा से sin थीटा कैंसिल हो गया हमारा, है ना। यहाँ पर आ गया हमारे पास 1/cos थीटा। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है हमारे पास, √3 लिखा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको ऐसे ही लिख दो और फिर इसको हम लोग सॉल्व कैसे कर सकते हैं, √3 को, ओके हाँ चलो, अगर हम लोग इसको ऐसे लिखे sin थीटा, अगर हम इसे ऐसे ही छोड़ दें तो काम नहीं बनेगा, बट अगर यहाँ 3 लिखा, √3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, नहीं,
3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है। देखो √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 होता है। जैसे कि किसी भी दो नंबर का, सेम नंबर का रूट वाले का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही मिल जाता है। तो √3 लिखा है, √3 को अगर हम लोग इस तरीके से लिख देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। √3 से √3 ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा यहाँ पर cos थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास √3, हमें ये मिल गया। cos को इधर भेज देंगे, रूट को इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/√3 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास cos थीटा। हमको ये मिल गया cos थीटा की वैल्यू। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सोचते हैं। यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू हमको ये मिली है, हमको तो चाहिए थे sin थीटा। तो अब हम लोग क्या करें यार, हमें cos थीटा मिला है, sin थीटा नहीं मिला है। तो हम लोग अगर इसमें एक फॉर्मूला यूज़ कर दे जो कि होता है हमारे पास sin² थीटा प्लस यहाँ कर दिया हमने cos² थीटा वाला, ये होता है हमारे पास 1, ठीक है। ओके, तो sin² थीटा, यहाँ पर हम लोग cos की वैल्यू लिख देंगे sin² थीटा प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1/√3, यहाँ पर हो गया हमारे पास स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया 1। अब यहाँ लिखा हमने sin² थीटा इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर ना हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर इसको इधर भेज सकते हैं, तो ये पूरा हमारा प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का 1/, ये हो जाएगा हमारे पास √3, और ये है हमारे पास होल स्क्वायर में। अब ये स्क्वायर हटेगा, यहाँ लिखा sin थीटा इक्वल्स टू 1। देखो इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस पूरे में रूट आ जाएगा, तो 1 - 1/√3, और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर हो गया 1, ये ब्रैकेट हटेगा तो स्क्वायर 1 में भी लगेगा, तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, √3 में भी स्क्वायर लगेगा तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। अब ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 3 - 1, ये हो गया रूट, और ये हो गया हमारे पास 2/3, और ये हो गया हमारे पास रूट। और यहाँ पर हमें sin थीटा की वैल्यू मिल गई है जो कि है हमारे पास √2/3, बस ये हो गया। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 28 का हमारा आंसर। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 समझ में आ गया है। तो अब आ जाओ क्वेश्चन 29 में। अब क्वेश्चन 29 में आ जाओ। यहाँ कह रहा है कि एंगल ए बराबर है एंगल बी के, आर एक्यूट एंगल सच दैट sin A इक्वल्स टू sin B, देन प्रूव दैट एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। यहाँ पर क्या कह रहा है कि भैया sin A बराबर है sin B के, आपको ये प्रूव करना है कि एंगल A बराबर है एंगल B के। कैसे प्रूव करेंगे, चलो देखो, ये हो गया हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये हो गया A, इसे बोल दिया हमने B, इसे बोल दिया हमने C, गॉट इट। अब ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाली साइड हो गई हाइपोटेनस। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, गिवन क्या है, sin A बराबर है sin यहाँ पर B के। अब देखो जो sin है इसका फॉर्मूला क्या होता है, आप कहोगे ये होगा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब अगर एंगल A, देखो A की बात की जा रही है, अगर एंगल A ये है तो इसके सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर, और ये वाली साइड हो जाएगी हमारी बेस हो जाएगी, और ये हो गई हाइपोटेनस। तो इसके अकॉर्डिंग अगर फॉर्मूला हम लोग देखेंगे तो बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर है BC, ये हो गया BC अपॉन हो गया हमारे पास AB, गॉट इट। अब यहाँ पर है sin B, यानी कि इस एंगल की बात की जा रही है। अब इस एंगल के सामने ये जो साइड आपको दिख रही है, ये साइड हो जाएगी हमारी अब परपेंडिकुलर, और ये हो गई हमारी अब बेस। तो यहाँ पर फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस फिर से लगेगा, क्योंकि यहाँ पर sin है, तो ये हो गया AC अपॉन AB, ये हो गया। तो AB से AB हमारा यहाँ पर कैंसिल हो गया। तो हमने क्या देखा कि AC जो हमने क्या देखा कि जो BC है ये बराबर है AC के। अच्छा BC क्या है, BC ये वाली साइड है, ये साइड किसके बराबर है, ये वाली साइड बराबर है AC के, इसके बराबर है। तो हमें पता है ट्रायंगल की अगर दो साइड आपस में इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। तो इस साइड के अपोजिट ये एंगल है और इस साइड के अपोजिट ये एंगल है, तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। तो हम लोग बोलेंगे एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, हो गया इक्वल। अब रीज़न देना पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे इफ़ two sides of a triangle are equal, then the angle opposite to the side are equal।
इतनी बात क्लियर समझ में आ गई आपको। तो यही आपको देना है, स्टेटमेंट भी देना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसी के नंबर मिलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। अब क्वेश्चन 30 में आ जाओ। यहाँ कह रहा है एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट tan A इक्वल्स टू tan B प्रूव दैट एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। देखो ये भी क्वेश्चन 29 की तरह ही सॉल्व होगा। पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं, ठीक है। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया 90 डिग्री। इतनी बात क्लियर है। यहाँ पर कह रहा है tan A, यहाँ लिखा tan A इक्वल्स टू tan B, ये हमें गिवन है। अब देखो जो tan है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास P/B, ये होगा। अब यहाँ पर एंगल A की बात की जा रही है, इस एंगल की बात करेंगे तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा बेस, यानी कि CB अपॉन हो जाएगा हमारे पास AC इक्वल्स टू tan B अगर इस एंगल की बात करेंगे तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस, तो ये हो गया AC अपॉन हमने कर दिया CB। इतनी बात क्लियर है। ये इधर चला जाएगा तो CB स्क्वायर हो गया, AC इधर हो जाएगा तो ये हो गया AC, हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो स्क्वायर से स्क्वायर हम लोग हटा देते हैं। यहाँ पर बच रहा है हमारे पास CB इक्वल्स टू AC। अब देखो CB हमें क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है, और AC हमें ये दिख रहा है। फिर से दो साइड आपस में इक्वल हैं, तो हमें पता है ट्रायंगल की अगर दो साइड आपस में इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, तो बोलेंगे एंगल A बराबर है एंगल B के, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन। जैसे क्वेश्चन नंबर 29 में भी हमने स्टेटमेंट दिया है, आप भी इसमें स्टेटमेंट ज़रूर देना। अब आ जाते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 31 ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है भैया ये दिया गया है और आपको प्रूफ करना है tan इक्वल्स टू 1 और tan इक्वल्स टू 1/2। ये दोनों चीज़ इससे आपको प्रूफ करके दिखानी है। कैसे करेंगे, देखो सिंपल है, इजी है, ध्यान समझना। यहाँ पर लिखा है 1 प्लस साइन, यहाँ कर दिया हमने स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3, यहाँ पर है हमारे पास साइन थीटा और ये हमारे पास कॉस थीटा है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें करना क्या है, हमें इसमें पहले स्टेप में सबसे पहले डिवाइड करना है कॉस स्क्वायर थीटा से इस पूरे में। तो यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग, यहाँ पर लिखा हमने डिवाइडिंग यहाँ पर हो गया हमारे पास बोथ साइड बाई, यहाँ पर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा से हम लोग डिवाइड करेंगे दोनों साइड, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 1, ठीक है, और यहाँ पर हो गया हमारे पास प्लस, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, डिवाइड में हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हो गया 3, ये हो गया हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। डिवाइड में आ जाओगे तो यहाँ पर भी लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। इतनी बात क्लियर है। सॉरी ये माइनस नहीं है, ये मल्टीप्लाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, देखो है ना, ये ऐसे लगा माइनस है, वो नहीं है। चलो अब देखो ये कॉस से ये वाला एक स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब इसको हम लोग ऐसे लिख दें, देखो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिख दिया 1 अपॉन, यहाँ पर हमने कर दिया कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ कर दिया हमने साइन स्क्वायर थीटा, बाई हमने कर दिया कॉस स्क्वायर थीटा। अब कहोगे ये कैसे कर दिया, देखो इसका फिर से एलसीएम लोगे फिर यही आ जाएगा, तो हमने इसे ब्रेक करके लिख दिया। यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है 3 साइन थीटा अपॉन बच रहा है हमारे पास कॉस थीटा। अच्छा यहाँ लिखा है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये हो जाएगा हमारे पास सेक होगा, सेक स्क्वायर थीटा के, ठीक है। साइन अपॉन कॉस ये किसका फॉर्मूला होता है, ये tan का होता है, तो यहाँ लिखा है tan, यहाँ पर स्क्वायर लगा तो स्क्वायर हो गया थीटा। चलो लिख के बता देते हैं। देखो जो होता है सेक थीटा, ये फॉर्मूला होता है 1 अपॉन कॉस थीटा का। तो 1 अपॉन कॉस, स्क्वायर को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, 1 अपॉन कॉस की जगह पे लिखेंगे सेक थीटा, लिख दिया, स्क्वायर लगा दिया। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है tan थीटा का फॉर्मूला, तो यहाँ पर साइन अपॉन कॉस है तो इसकी जगह पे हमने लिया tan थीटा, स्क्वायर लगाता तो यहाँ स्क्वायर लगा दिया। इतनी बात क्लियर। वैसे इसमें भी साइन अपॉन कॉस है तो ये भी हो जाएगा हमारे पास tan, और यहाँ पर हो जाएगा थीटा, यहाँ पर स्क्वायर नहीं तो स्क्वायर नहीं लिखेंगे। अब यहाँ लिखा है सेक स्क्वायर थीटा, देखो सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस, ये हो गया हमारे पास tan स्क्वायर थीटा, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास सेक की जगह पे 1 प्लस, ये हो गया हमारे पास tan स्क्वायर थीटा, प्लस
यहाँ पर हो गया हमारे पास 10 स्क्वायर थीटा, गॉट इट। और ये हमारे पास है ना, इसको उठा के इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा -3, ये हो गया हमारे पास 10 थीटा इक्वल्स टू 0। अब हम लोग देखो ये भी स्क्वायर का है, ये भी स्क्वायर का, तो इसको ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2, ये हो गया हमारे पास 10 स्क्वायर थीटा, ये हमने लिख दिया, -3 यहाँ लिख दिया हमने 10, और यहाँ पर हो गया हमारे पास थीटा, ये प्लस का 1 था, लास्ट में लिख देते हैं +1, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0। क्लियर। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सोचो थोड़ा, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2, यहाँ पर हो गया हमारे पास 10 स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख दें, और इसको हम ऐसे लिख दें 2, देखो 3 tan थीटा को लिख रहे हैं, 2 tan थीटा -10 थीटा, कोई दिक्कत है इसमें, +1। अगर इसको फिर से सॉल्व करोगे तो माइनस का 2 और ये माइनस का माइनस हो जाएगा प्लस, तो फिर से बन जाएगा 3 tan थीटा। अब ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि अब अगर इन दोनों को ध्यान से देखोगे तो इससे हम लोग कॉमन ले सकते हैं। कॉमन हम लोग क्या ले सकते हैं इसमें, देखो इसमें हम लोग 2 यहाँ पर लिख दिया हमने tan थीटा, 10 यहाँ पर हमने थीटा ले लिया कॉमन, तो यहाँ अंदर क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास अंदर बचेगा tan थीटा -1, और इससे अगर हम -1 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी बचेगा हमारे पास tan थीटा, यहाँ पर भी हो जाएगा -1, इक्वल्स टू हो गया 0, हो गया। अब देखो इसको और इसको एक ब्रैकेट में और इसको एक में कर दो, यानी कि इस पूरे से हम लोग tan थीटा -1 tan थीटा -1 कॉमन ले रहे हैं, तो ये हो गया tan थीटा -1, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 2 tan थीटा, ये हो गया -1, इक्वल्स टू हो गया 0। अब इन दोनों को 0 को इक्वल लिख देंगे, तो ये हो गया हमारे पास tan थीटा -1 इक्वल्स टू 0, ऐसे। और इसी तरीके से इसको भी लिखेंगे 2, ये हो गया हमारे पास tan थीटा -1 इक्वल्स टू हो गया 0। यहाँ पे लिखा हमने tan थीटा, ये माइनस का इक्वल के इस साइड जाएगा तो ये हो गया प्लस का, यहाँ पर देखो ये माइनस का इक्वल साइड इस साइड जाएगा तो ये भी हो जाएगा प्लस का, 2 मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा डिवाइड में। तो क्वेश्चन ने क्या कहा था, ये प्रूफ करो कि 10 इक्वल्स टू है 1/2 और 10 इक्वल्स टू है 1, यही तो कहा था प्रूफ करने के लिए। देखो ऊपर प्रूफ डेट tan थीटा इक्वल्स टू 1 tan थीटा इक्वल्स टू 1/2, और ये हमने यहाँ पर प्रूफ कर लिया, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 31 का सोल्यूशन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। कहीं कोई भी डाउट है ना, कमेंट करके हमें ज़रूर बता देना। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास कौन सी होगी, ये तो होगी नहीं हमारी, ये तो आएगी नहीं एग्जाम में आपके, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। इसमें जो भी हमारे पास एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन हम एक वीडियो में करके आपको दे सकते हैं, अगर आप हमें कमेंट करके बताओगे। 16 है नहीं, पी तो बी है, और तो हम कमेंट करके आप बताओगे तो हम दे देंगे, अगर नहीं करोगे तो आधे आधे पार्ट में करके दे देंगे। ये आपकी मर्जी, आपको कैसा चाहिए। और हाँ, कमेंट ज़रूर किया करो यार, एक हो गए क्या। चलो जो भी है, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, जय हिंद।